एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं, कौन सी खुशियां हैं, बेसिकली कौन सी ब्लेसिंग्स है। ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। देखो, जिंदगी की जो खुशी होती है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों में होती है। ठीक है, हमेशा हमें अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को ढूंढना चाहिए जिनसे हम खुश रह सकें। ठीक है, दूसरी चीज़, अपनी खुशियों को किसी पर्टिकुलर मटेरियल थिंग से बाउंड करके नहीं रखना चाहिए, बिकॉज मटेरियल थिंग्स का क्या होता है, आज है कल नहीं है ना। तो यहाँ पे अपनी खुशियों को अपने विद इन ढूंढने की कोशिश करें। मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पे इस रीडिंग में हम फिर भी ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और कौन सी खुशियाँ आ रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने दो ऑप्शंस आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन, एंड साथ में है यहाँ पे ये एगिट कोस्टर। ओके, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे दिस सन, एंड साथ में है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन। ओके, सो अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, और उसके बाद इन दोनों ग्रुप्स में से जिसमें भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रहे हो, जो भी आपको ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये केयरिंग कनेक्शंस और साथ में ये गिट कोस्टर को चूज किया है, तो देख लेते हैं कौन सी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा रक्षाबंधन आप सब लोगों के लिए कैसा रहा, एंड आई होप कि आप सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया हो इस फेस्टिवल को। सो इसको साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी for option first. पता है, जो काम निस्वार्थ भाव से किया जाता है, लाइक आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप किसी किसी की मदद कर रहे हो, रहा कोई जानवर है, जैसे रास्ते में आपको कोई परेशान दिखा, आपने उसको खाने के लिए कुछ डाल दिया। हाँ, किसी ज़रूरतमंद इंसान की आपने मदद कर दी और आपको बदले में उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि पर्सन मेरी कभी रिटर्न में हेल्प करे, कुछ नहीं, बस आपका दिल किया और आपने हेल्प कर दी। तो वो जो आप मदद करते हो, वो जो अच्छाई आप वो जो अच्छाई की जो एनर्जीज है, जब आप इस यूनिवर्स में डालते हो, तो वो रिटर्न होकर आप लोगों के पास ज़रूर आती हैं। और ऐसे ही कुछ मैसेज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट की, आप लोगों ने कभी किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करी है। मुझे ऐसा यहाँ पे जो एनर्जीज आप लोगों के लिए फील हो रही है, और वो जो अच्छाई थी, ठीक है ना, वो जो सेल्फलेस एक एक्ट था आपका, वो जो, किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, वो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज आपके पास रिटर्न आ रही हैं, ब्लेसिंग्स बन के, दुआएं बन के आपकी लाइफ में। और किसी तरीके का कोई, जैसे कहते हैं ना कि ये कैसे मेरिकल हो गया, ये कैसे चमत्कार हो गया, तो वो कहीं ना कहीं आपके ही एक अच्छे कर्म का मुझे कुछ सरप्राइजिंग सा यहाँ पे आपके लिए है, ऐसा मैं फील कर रही हूँ। सो अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर फोर की एनर्जी है भाई, सन, ओके, एंड वन मोर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, कहीं से तो हेल्प मिलेगी भाई, कोई तो आपकी लाइफ में आने वाला है आपको हेल्प करने, ठीक है, आपको मदद पहुंचाने। जैसे कभी कभी होता है ना लाइफ में कि हम कहते हैं हमें रास्ता नहीं मिल रहा, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, लाइक हम कितने ही इंट्यूटिव हो, कुछ भी हो, लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसा फेज आ ही जाता है शायद सबके, कि
हम अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते, उस वक्त ऐसा लगता है कि कोई गाइड कर दे कि मैं क्या करूं, मैं किस पाथ पे चलूं, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। तो वैसे ही कुछ एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पे। आपको आपकी जो प्रेयर्स आपने करी है ना कहीं आपकी जैसे प्रेयर सुन ली गई हैं। जैसे हेवन में आपकी जो प्रेयर्स है उनको सुन लिया गया है, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अब उन पे वो प्रोसेस जारी है कि कैसे आपकी जो भी प्रेयर्स आपने करी हैं उनको किस तरीके से एग्जीक्यूशन में लाया जाए, रियलिटी में लाया जाए। वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपने किसी चीज़ के लिए बहुत इंतज़ार किया है, बहुत वेट किया है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, आपका कोई सपना है बहुत ज़्यादा, और जिसे आप हर हाल में अचीव करना चाहते हो, ऐसे में कह लूँ। और शायद से उस सपने के लिए या फिर उस ख्वाहिश के लिए आप कुछ भी चीज़ सेक्रीफाइस करने को भी तैयार हो। मुझे इतनी एक स्पिरिट नज़र आ रही है। कुछ भी हो सकता है, देखो वो सपना, मैं क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं आपको जनरल एनर्जीज बताऊंगी। हाँ, लेकिन बहुत प्रेयर्स करी आपने, खुद बहुत एफर्ट्स करे होंगे, और जैसे वो काम नहीं बना। हाँ, लेकिन फिर आपने जैसे यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, ठीक है, कि मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, आप देखो कि कैसे करना है, क्या करना है। और फाइनली जैसे आपकी वो सारी प्रेयर सुन ली गई हैं यहाँ पे, अब कोई पर्सन आपकी मदद के लिए आने वाला है। आपने, मैंने कहा ना कि मुझे जो एनर्जीज मिली थी कि आपने किसी की सेल्फलेस एक्ट आपने कोई किया है तो वो रिटर्न आ रहा है, तो वो कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और वो आपकी हेल्प कर रहा है, वो जैसे आपको उस मुसीबत से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहा है। अभी देखो वो कोई भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड हो, आपके लाइफ में कोई आपका कलीग आ जाए, कुछ भी कुछ भी। या फिर जैसे कि आजकल ऑनलाइन इतना सब कुछ है, तो आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर लो, आपके कोई गुरु हो, कोई भी हो सकता है। बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, आपको बस पहचानने की देरी है उस पर्सन को। और उसके लिए भी आपको ईश्वर को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, इस पर्सन को आपने मेरी जिंदगी में भेजा और अभी मेरी लाइफ एक पॉजिटिव वे में चेंज हो रही है। हाँ, मुझे एक होप मिली है कि जो मेरा ड्रीम है वो पूरा हो पाएगा। ये चीजें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कुछ और भी कार्ड देखते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट, द मैजिशियन, वेरी नाइस। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स के नीचे थ्री ऑफ सॉर्ड्स, दी चैरियट। बहुत सारी हीलिंग आ रही है भाई। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में टू ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स है 2 3 4। ठीक, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए, बहुत सारी हीलिंग को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। पास्ट के जो भी ब्लॉकेजेस रहे हैं अभी तक आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं उनसे हील हो रहे हो। और जैसे कहते हैं ना कि जैसे कि मैंने कहा आपसे कि कोई सपना आपका पूरा हो सकता है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में जैसे मसीहा, जैसे आपका एंजल बन के आपकी लाइफ में आ सकता है। बहुत सारी आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, ऐसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ। पुराने जो भी आपके घाव थे, किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया, आपके दिल में जो दबे हुए पेन था, लाइक मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं समझता, इन सारी चीज़ों से आप उभर रहे हो, इन सारी चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। और अपनी खुशियों को, हम ये रीडिंग में तो यही देख रहे हैं ना कि कौन सी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो वो खुशियाँ कहीं ना कहीं आप अपने विद इन ढूंढ रहे हो। आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि खुशियाँ वो नहीं है जो मटेरियल चीज़ से कनेक्टेड है। जैसे मैंने इंट्रो में कहा था, खुशियाँ वो है जो आप अंदर से फील करते हो, जो हर मोमेंट आप फील करते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना फॉलो करें। बहुत अच्छा रहता है ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना, बहुत पॉजिटिविटी लाइफ में आती है, ठीक है ना। और हम खुश भी रह पाते हैं, बिकॉज हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे पास क्या नहीं है या क्या गलत हो गया, बल्कि हम उन चीज़ों के लिए ईश्वर को थैंक यू बोलते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है ना। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं, आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे, जैसा सोचोगे, जिस थॉट पे आप ज़्यादा दबाव दोगे, वही आपकी लाइफ में वापस आएगा।
तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। आप कहीं न कहीं वो सीक्रेट मैनिफेस्टेशन का वो जो सीक्रेट होता है ना कहीं न कहीं आप उसको समझ पा रहे हो। आप लोग काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है मुझे कि मैनिफेस्टेशन करते आ रहे होंगे, लेकिन आपके बहुत सारे मैनिफेस्टेशन फेल भी हुए होंगे। लेकिन फाइनली आप वो सीख रहे हो कि वो कड़ी क्या है, वो कौन सा पॉइंट है जहां से हम अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं। ये सब कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे दी चैरियट की भी एनर्जी है, तो ये चैरियट की एनर्जी है ना, एक फोर्स की एनर्जी है, एक ऐसे फोर्स की आपकी लाइफ में कि जहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी है आपके अंदर कुछ कर दिखाने की। और अभी आप जैसे आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहते हो अपनी लाइफ में। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों के सपने बदल गए, यहाँ पे कुछ लोगों की ड्रीम बदल गए, उनको लगता था कि यही मेरी मंजिल है, लेकिन उस मंजिल के पहुंचने के बाद आपको लगा कि अभी क्या है ना। तो यहाँ पे है अपनी जिंदगी के मायने ढूंढना, अपना सोल पर्पस ढूंढना। ठीक है, अपनी जिंदगी के सच को ढूंढना, वो ट्रुथ को यहाँ पे ढूंढना। ये चीजें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रही हैं। और इसके बाद है यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ऐसे मैसेज दे रहा है कि, है ना, जैसे ये कैसे क्रोज इसको परेशान कर रहे हैं। कुछ लोग बड़े ही ऐसे होंगे आपके आसपास ना, जैसे वो मैं कहूँ ऑल द टाइम परेशान करने वाली बात, ऑल द टाइम एनर्जी सक करने वाली बात, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, उन्हें कुछ समझाओ नहीं आता समझ में, उल्टा वो आपको ही परेशान कर देते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे टाइप के लोगों से हो सकता है कि आपको डील भी करना पड़े, लेकिन से आप एक सॉल्यूशन ढूंढ लोगे कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। ये एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। अभी गाइडेंस के लिए कुछ यहाँ से भी देख लेते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट, hostilities, first chakra, seventh chakra, journey. Okay. So option first to seventh chakra. यहाँ पे सी ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आप लोग हो सकता है हीलिंग कर रहे हो, जैसे मैंने कहा मेडिटेशन कर रहे हो। तो कुछ प्रॉब्लम्स पता है क्या होता है, मैं बताऊं। सोचो कि एक एक बकेट है, ठीक है। उसमें एक बकेट में पानी है, लेकिन पानी के नीचे तली में ना कुछ मिट्टी है, कुछ डर्ट वहां पे, सारी जो पानी की जो गंदगी थी वो नीचे जम के बैठ गई है, ठीक है ना। अब आपने क्या सोचा कि इस पानी को साफ कर लेते हैं। अब आपने उस बाल्टी को हिलाया, बकेट को, ठीक है। उसको छानने के लिए आपने कुछ भी कोशिश वगैरह करी, तो एक बार को तो क्या होगा, वो सारा जो मिट्टी थी वो पानी में ऊपर आ जाएगी ना। ऐसा ही होता है ना। तो जब आप जैसे मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपनी क्लींजिंग कर रहे हो, आप खुद को डिटॉक्स कर रहे हो, तो एक बार को तो वो जो नेगेटिविटी है, सपोज कि आप अपनी एंजाइटीज को हील करना चाहते हो। अभी आप मेडिटेशन कर रहे हो तो शुरुआती में तो आपको लगेगा हील हो रही हैं, हील हो रही हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद क्या होने लगेगा, आपको जैसे गुस्सा आने लग गया और ज्यादा एंजाइटीज होने लग गई। उस वक्त समझना चाहिए कि बस ये प्रॉब्लम निकलने ही वाली है। ऐसी कुछ चीजों से आपको सफर करना पड़ सकता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया है कि आप जिस चीज को हील करने की कोशिश कर रहे हो वो एकदम से बढ़ जाए, है ना। लेकिन वो समझना है कि ये भड़के बस खत्म ही होने वाली है, ये बस इसका अब लास्ट है। हाँ, तो यहाँ पे ये आपसे कहा जा रहा है, जर्नी का भी कार्ड है जो दी चैरिट को बताता है एक लाइफ में नई शुरुआत, नई चीजों को अपने कुछ लाइफ में नए मोटिव्स बनाना, ठीक है। वो चीज यहाँ पे आप लोगों के लिए है। हॉस्टिलिटीज का कार्ड है, थोड़ा सा गुस्से पे आप लोगों को कंट्रोल रखना है। हाँ, अपना स्टैंड लेना है, लेकिन बेवजह खुद को प्रूव करने में अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। ये है आप लोगों की रीडिंग। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन और साथ में दी सन का कार्ड यहाँ पे चूज किया है, तो देख लेते हैं आप लोग की लाइफ में कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं। एंड आई होप रक्षाबंधन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा हो, आप सभी लोगों ने बहुत इंजॉय किया हो। सो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, सो साइड से रख देते हैं इसे, ऑप्शन टू। हम्म चलिए अभी देखते हैं हम ऑप्शन टू में, बताऊंगी यहाँ पे क्या मैसेज था। ऑप्शन टू। The Hermit, Two of Cups, Eight of Pentacles, the Tower, oh, okay. So ऑप्शन टू, प्रॉब्लम्स चल रही हैं यहाँ पे रिलेशनशिप में, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स रह सकती हैं आपस में। आप हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके पर्सन हैं, मन से नहीं मिल पा रहे हैं फिलहाल से। प्यार बहुत है, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कभी किसी चीज़ की वजह से, कभी किसी चीज़ की वजह से। हो सकता है कि बहुत टाइम तक बात भी नहीं होती हो, आप लोग बात करना बंद कर देते हो। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ना बात करे चैन है, ना बात करके चैन है, ना बात करे चैन है, कुछ वैसा सा आप लोगों का हो रहा है कि दूर भी नहीं रह पा रहे हैं, पास भी नहीं रह पा रहे हैं, और चाहते हो कि इन सारी चीज़ों को हील कर लो। यही मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिला था। ऑप्शन टू, यहाँ पे पता है मुझे क्या मैसेज मिला था, कि समटाइम्स हमें लगता है कि हम सही हैं और हम किसी चीज़ के पीछे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज मिला था ऑप्शन टू, वो ये था कि कुछ बदलाव की ज़रूरत आपको खुद में भी है। ठीक है, हर बार ही ज़रूरी नहीं है कि देखो सामने वाला पर्सन ही गलत हो। हाँ, सो आप सब लोग मेरी एक फैमिली की तरीके से हो, बिल्कुल एक फैमिली ही हो, मुझे इतना मानते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ बदलाव की ज़रूरत ऑप्शन टू आप लोगों को भी है अपने आप में। वो ढूंढना है। यहाँ पे यही जो मैसेज मिला है वो दी हर्मिट से मिला है, कि अगर आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो आप लीजिए, लेकिन उसमें ये ढूंढिए कि आपकी तरफ से कहाँ गलती हो रही है, आपकी तरफ से क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, और किस तरीके से आप इन चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हो, किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को निकाल सकते हो। आपके अंदर आपको गुस्सा आ जाता है, आपको डाउट रहता है, आपको जेलसी रहती है, क्या क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली उस प्रॉब्लम की तह तक जाना, कि अगर रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्यों आ रही है, किस रीज़न की वजह से आ रही है, क्यों बार बार साइकिल्स रिपीट हो रही है। तो उस प्रॉब्लम को पहले यहाँ पे समझना ज़रूरी है, ऑप्शन टू। ठीक है, उसके बाद जब आपको वो समझ में आ जाए, फिर बैठिए, सॉर्ट करिए, एक डीप कन्वर्सेशन यहाँ पे रखिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज है कि देखो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ आपने भी करना पड़ेगा, ऑप्शन टू। कुछ तो एडजस्टमेंट, अपने अपने अंदर कुछ बदलाव तो आपको भी करने पड़ेंगे। ये मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिला है। और साथ में खुशियों की मैं बात करूँ तो यही खुशियाँ हैं कि जो भी प्रॉब्लम आपके रिश्ते में आ रही है, आप उसको समझ पाओगे। हो सकता है कि कुछ थर्ड पर्सन की वजह से और दूसरे लोगों की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। हाँ, तो किसी चीज को अगर आपको अपना बॉन्ड स्ट्रांग करना है तो कुछ चीजों को तो आपको निकालना पड़ेगा अपनी लाइफ में से, आप दोनों को ही। ये मैसेज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। और एक और मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है, ऑप्शन टू, बहुत ज्यादा। जब भी आप नेगेटिव हो रहे हो, बिकॉज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो अपने आप को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके। तो यहाँ पे अपने मन को डाइवर्ट करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, जितना आप नेगेटिव सोचोगे सिचुएशन उतनी ही खराब होनी है, सही नहीं होनी, सिचुएशन उतनी ही खराब होनी है। हाँ, तो जितना हो सके आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है। आप अपना ध्यान हटा लीजिए। ठीक है, आप जब भी थोड़े से नेगेटिव हो रहे हो, आप वो काम करने लग जाइए जो आपको अच्छा लगता हो। डांस, सिंगिंग, हाँ, बुक्स रीड करना अच्छा लगता है तो बुक्स रीड करिए, या फिर से कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन देने लग जाइए।
ठीक है, आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी, जो भी कुछ है अपने आप को बिजी कर लीजिए, लेकिन फालतू नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। ये यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है। द फूल की यहाँ पे एनर्जीज है आप लोगों के लिए, और ये कार्ड कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है एक नई शुरुआत करने के लिए। बेसिकली एक बात करने के लिए, एक बात नहीं सॉरी, बात करने के लिए आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, अभी ये प्रॉब्लम्स ऐसे भी हो सकता है आपको कलीग्स के साथ आ रही हो, ऑफिस में आ रही हो, हाँ, तो वहां पे भी बात करनी है, सामने वाले को भी समझना है। ये मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। अपने आप को भी समझना है और मिलके एक बीच का रास्ता बेसिकली निकाल लेना है। ठीक है, सो अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। ओके, ये तो बहुत सारे आ गए, मैं दोबारा से शफल करूंगी। ऑप्शन 2, हेरोफेंट। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, तो ये पहले भी आ रहा था जब कार्ड्स गिरे थे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एंड लास्ट सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे पता है क्या है, इस कार्ड को ध्यान से देखिए। पर्सन यहाँ पे कैसे हंस रहा है और एक रास्ता है सीढ़ियों की तरीके से, वो जैसे एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहा है। हाँ, तो इस कार्ड से कहीं ना कहीं जैसे आप लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि अपनी खुशियों को किसी से, देखो रिश्ते हैं, ऑफ कोर्स जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं तो हमारे सबके साथ रिश्ते हैं, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, स्पाउस, सब लोग हैं। लेकिन अपनी खुशियों को अपने अंदर ढूंढिए, आप अपने आप में कंप्लीट हैं। जब भी आप ये सोचोगे कि मैं नहीं, मुझे ये पर्सन कंप्लीट करता है या मुझे ये पर्सन कंप्लीट करता है, इस तरीके से अपने अटैचमेंट्स रखोगे तो आप दुखी रहोगे। अपनी यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए जो भी आपके ऊपर है, और अपने एनलाइटनमेंट का रास्ता यहाँ पे ढूंढिए। रियल हैप्पीनेस आपको वहीं मिलेगी, बिकॉज यही कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पस है। वो जो ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान के रास्ते पे चलना। ठीक है, बहुत सारा ज्ञान यहाँ पे बेसिकली मैं देख रही हूँ कि आप लोग एक स्पिरिचुअल एक स्पिरिचुअल पाथ को चूज करने वाले हो। ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कर चुके हैं, लेकिन जो नहीं करा है वो करने वाले हैं और सीरियसली उस पाथ पे चलने वाले हैं। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ट्स, फोर ऑफ सोर्ट्स, सेवन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है भाई। तो कुछ लाइफ में से कुछ चीजें तो दूर होंगी भाई। अवेकनिंग, एक अवेकनिंग देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे द टावर का भी कार्ड है ऑप्शन जो आप लोगों की लाइफ में। और अवेकनिंग कभी भी ऐसी नहीं होती है। अवेकनिंग को डिनोट किया जाता है दी सन के साथ कि एक पर्सन बड़ा खुश है, बड़ा हैप्पी है ना, अनलाइनमेंट है। लेकिन ये बड़ी एक टफ सा प्रोसेस रहता है रियलिटी के साथ कनेक्ट करना। तो वो अवेकनिंग में कहीं ना कहीं देख रही हूँ। और अवेकनिंग कभी भी भीड़ में नहीं होती है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अवेकनिंग तभी होती है जब आप अकेले होते हैं, बिकॉज तभी आप खुद को ढूंढ रहे होते हैं। आपके पास अब कोई और नहीं होता है आपका मतलब मन लगाने को, आपका मन डाइवर्ट करने को। आप खुद ही होते हो अपने पास जो कुछ है। तो अगर आप जिंदगी में भी अकेले पड़ गए हो तो ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी लेना है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम नहीं लेना है ना। ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिला है। अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करिए। और खुशियां तो भाई मैं कहूँ, खुशियां तो है आपकी लाइफ में, लेकिन ये खुशियां ऐसी है ना कि जिन्हें मैं लफ्जों में नहीं बता सकती आपको। ये खुशियां वो है जब आप खुद को ढूंढ लेंगे, जब आप सच को ढूंढ लेंगे। इन्फिनिटी का सिंबल मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है, इन्फिनिटी। भाई बहुत विजडम आने वाली है। आप लोग मेडिटेशन करिए, ऑप्शन 2 मेडिटेशन करिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ में आप लोग चाहें तो जो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है ना, सी वाला,
ये जो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है ना, इसके साथ आप मेडिटेशन करिए, इसका ब्रेसलेट आप लोग वेयर करिए, इसके साथ मेडिटेशन करिए। ये आपके मन को कहीं ना कहीं शांत रखेगा, आपके माइंड में क्लैरिटी लेके आएगा, आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एंजाइटीज हो रही है उसको, ये मास्टर हीलर क्रिस्टल है। अपनी इसमें कोई भी विश डाल के आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मुझे आपके लिए ये हुआ चैनल तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। बाकी तो आपकी चॉइस है परचेज करना नहीं करना। और हाँ, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अभी सारी जो भी डिलीवरीज होंगी यहाँ से डिस्पैच होंगे वो आफ्टर 15 ही होंगे, 15 के बाद, ठीक है। सो यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 2, man holding a heart, third chakra, fifth chakra. ओके, ड्यू टू रोमांस, वही प्यार आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। कुछ लोग तो यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ सेल्फ लव में ना, एक सेल्फ लव का दरिया है, उसमें डुबकी लगाने वाले हो बेसिकली। इतना प्यार देख रही हूँ, एक अनकंडीशनल लव देख रही हूँ, जहाँ पे हर किसी पर्सन के लिए आपके मन में प्यार होगा, हर किसी पर्सन के लिए आपके आप हर किसी की हेल्प करना चाहोगे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी सॉर्ट होंगी, लेकिन से उससे पहले खुद को यहाँ पे आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। जब तक आप खुद को नहीं ढूंढ लोगे, जब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं समझ लोगे, सेल्फ वर्थ को नहीं समझ लोगे, अपनी लाइफ में अपने सोल पर्पस से नहीं कनेक्ट हो जाओगे, तब तक थोड़ी सी मुश्किलें चलेंगी। लेकिन थर्ड चक्र अवेकनिंग है बेसिकली आप लोगों की लाइफ में। और नेक्स्ट अगर कुछ हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं तो उनसे भी यहाँ पे आप लोगों की हीलिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पे फिफ्थ चक्र का कार्ड है, मैंने पहले ही कहा था कन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन। तो अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करो भाई, आप अपने दिल की बातों को ना बोल नहीं पाते हो, आधी दिक्कतें तो इसलिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कुछ जवाब देना था और आपको बाद में आप बाद में रिमाइंड कर रहे हो, ऐसे बोलना चाहिए था उस वक्त, ऐसे बोलना चाहिए था उस वक्त, सम टाइम ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। हाँ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करिए, ठीक है। और ये तब अच्छे होंगे जब आप प्रेजेंट में रहना सीखोगे, ओके। सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को इस रीडिंग से हेल्प मिली हो। आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।